श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री अंजनीनंदनाय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम आदरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, आज हम आपका बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य क्या परम भाग्य है कि हम और आप श्री राम कथा के माध्यम से प्रातःकालीन अपनी बेला की शुरुआत करते हैं। प्यारे, कई लोग हैं जो प्रातःकालीन समय में पड़े हैं और कई लोग हैं जो जग गए हैं। ध्यान देना, जो जग गए हैं उन्हीं का जीवन जगा हुआ है। सोते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सो जाता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, श्री राम कथा का मतलब यही होता है कि भागो नहीं जागो, जागना है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार रूपी रात्रि में सब तो सो रहे हैं प्यारे, सब सो रहे हैं, जाग कौन रहा है? जो योगी लोग हैं वो जाग रहे हैं। योगी का मतलब जो भक्त को भगवान से मिला दे वो योगी। जो संसार में कोई अपने परिवार से बिछड़ गया है उसको मिला दे, सहयोग कर दे, वो योगी। भैया, कोई दुखी है और उसके दुख का प्रयास करें कि वो सुखी हो जाए, वो योगी। पर हम तो ऐसा प्रयास करते हैं कि यदि कोई दुखी है तो और नमक छिड़क देते हैं कि और वो दुखी हो जाए, उसका घाव बढ़ जाए, उसका कष्ट बढ़ जाए। इसीलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, सबको सब बात बताया नहीं जाता। क्या? सबको सब बात बताया नहीं जाता, सबके सामने रोया नहीं जाता। क्यों? लोग नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया नहीं जाता। लोग हैं, लोग तो लोग हैं। लोगों का स्वभाव है कि आप सुखी क्यों हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, वो इसलिए दुखी हैं कि आप क्यों सुखी हैं। इसलिए प्यारे, श्री राम कथा हम सबको इतना ही ज्ञान देती है कि हम स्वयं में अपने आनंद में जिए। यदि वो सुखी है तो ये प्रयास करें हम भी सुखी हो जाएं। प्यारे, सबसे बड़ा सुख और दुख क्या है श्री राम कथा के माध्यम से आप जाने। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। इस जीवन में दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है और अच्छे लोग मिल जाएं इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अरे भाई, शादी व्यक्ति करता है तो यही तो सोचता है मेरी पत्नी अच्छी मिले। पत्नी ये सोचती है मेरा वर अच्छा मिले, जिससे पूरा जीवन यापन करना है, जिसके साथ में संगनी बनकर के रहना है, हमारा पति अच्छा मिले। ऐसे ही भक्त भी तो ये चाहता है कि भगवान मेरे प्रभु हमको अपना लें, हमको अपने शरण में ले लें। भगवान तो अपनाए ही हुए हैं प्यारे। इसलिए सबसे बड़ा सुख यही है सत्संग, अच्छे लोगों का संग, सत्य का संग। सत्संग का मतलब क्या है? सत्य को जीवन में उतार लें तो सत्संग हो गया। क्योंकि बहुत सुंदर बाबा तुलसी जी ने कहा है मानस में कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिवजी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, सत्यता यही है कि जीवन में सब कुछ असत्य है, सब कुछ झूठा है, पर सत्य क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य केवल भगवान का भजन है। तो प्यारे, जब ये सत्य है तो सत्संग करो, भगवान का भजन करो,
और श्री राम कथा रूपी सत्संग के बड़ों बड़ों का कल्याण हुआ है। सती पार्वती बनी, सत्संग किया, कल्याण हो गया। गरुण जी महाराज को मोह हुआ, कागभुसुंडी महाराज के आश्रम में गए, श्री राम कथा सुनी, तभी तो कल्याण हुआ। अरे प्यारे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य महाराज से कहते हैं, प्रभु कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। गंगा के तट पे बैठ कर के भगवान की कथा सुनी, तभी तो कल्याण हुआ। इतना ही नहीं, बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की, बाबा तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाया भगवान की कथा कि रे मन तो भगवान की कथा सुन, और मन को भगवान की कथा सुना करके अपना कल्याण कर लिया। इसलिए प्यारे, इस दुनिया में हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास सुखी हैं, अर्थात जो अच्छा काम करते हैं वो सब राम के दास हैं, और जो गलत काम करते हैं वो सब किसके हैं? राक्षसों के दास हैं। इसलिए रामदास बनो, भगवान कृष्ण के दास बनो, माँ पार्वती, माँ जगदम्बा के दास बनो। श्री राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाना है तो नित्य प्रत कथा में डुबकी लगाओ, कथा सुनो। हमारे जीवन के संदेह, मोह, शोक, भय, भ्रम सब समाप्त हो जाएगा। भगवान की कथा तो अनवरत जुगों जुगों तक चलती रहती है प्यारे, पर समयानुसार हम आपको थोड़ी थोड़ी डुबकी लगवाएंगे नित्य प्रति। तो आज की कथा भगवत चरणों में समर्पित करते हुए आप सबको बधाई देता हूँ। कल पुनः मिलेंगे। जय श्री सीताराम।